बच्चों चेक करो लास्ट क्लास क्या समझाया जा रहा था। 13 से रिलेटेड एक नया फॉर्मूला मैं दे रहा था, मैंने बना भी दिया था। अगर आपको ध्यान है आप बनाने की कोशिश करें और आप कोशिश में सक्सीड कर गए तो बस तैयार ही हो गया फिर तो। क्योंकि जल्दी में बोला था, कोई कर पाए तो, नहीं तो मैं दोबारा बता ही रहा हूँ अभी। जितेश भाई 1 मिनट पूरा लेट। सुरेंद्र भैया आप पूरे 2-3 मिनट लेट, लेकिन चलो आप तो ज्वाइनिंग में थे बहुत देर से। कनन आप भी लेट हो बच्चे, पूरा 2 मिनट। टाइम से आया करो। ध्रुव आप भी लेट हो। 2 मिनट लेट होने का मतलब क्या? टाइम से आइए सभी। अब ध्यान से सुनो। 13th, एक बारी 13th का कंसेप्ट एक बारी चेक कर लें आप। हम ये कह रहे थे कि जीरो टाइम पर हम कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जिसपे हमें एन्युटी, स्मॉल ए का मतलब एन्युटी है, एन्युटी एक इनकम मिले लेकिन इनफाइनाइट टाइम तक मिलती रहे। और इनफाइनाइट टाइम तक मिलेगी तो प्रिंसिपल वापस नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो कह रहे हो हमेशा देते रहो, तो देते किस पे रहो? जब प्रिंसिपल दोगे जब ही तो प्रिंसिपल कभी रिफंड नहीं होगा। ये कंडीशन अपने आप छुपी हुई है उसके अंदर, ये बोलने वाली बात नहीं है। इनफाइनाइट टाइम तक ये ए रुपीज की इनकम एन्युटी, क्योंकि इसका अमाउंट सेम है, इसका टाइम स्पेन सेम होगा, हम सेम टाइम पर ये रिटर्न चाह रहे होंगे। ठीक है भैया, हमें चाहिए हो। ठीक है भैया, और इससे रिलेटेड कोई भी मतलब इसका जो फॉर्मूला बने उन फॉर्मूलों में कोई एक चीज देके, कोई एक चीज मिस करके बाकी चीजें दे दे तो हम निकाल पाए। तो फॉर्मूला सर ऐसा कुछ हो भी सकता है कि हम शुरू में कुछ पैसा डिपॉजिट कराएं? क्योंकि ये फील आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है सर, कि हमने किसी को पैसा दे दिया और वो हमें इन्फाइनाइट तक देगा पैसा, उस पर कोई रिटर्न इन्फाइनाइट तक देता रहेगा। ठीक है, तो तुम्हारा पैसा जमा तो है उसके पास, उस पर रेट ऑफ रिटर्न से देता रहेगा, क्या दिक्कत है? ठीक है भैया, तो कैसे बनाएं इस बात को? तो कल हम बात कर रहे थे, अब जल्दी जल्दी सुन लेना। एक्यूमुलेटेड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंडेड कंसेप्ट से ये फॉर्मूला था आपका फ्यूचर वैल्यू का। पी रुपी स्टार्ट में आफ्टर टाइम, टी टाइम के बाद ए हो जाएगा वो। तो इससे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हम शिफ्ट करके ऐसे बना लेते थे। ठीक है, जल्दी देख लेना, ऑलरेडी बोल चुका था लास्ट क्लास में बात। अब मैं कह रहा हूँ ए एन्युटी की, ये पहला टाइम पीरियड है, ये दूसरा टाइम पीरियड है, और ऐसे चीजें चलती जा रही हैं, ये तीसरा टाइम पीरियड है। ए एन्युटी की एक टाइम पीरियड पुरानी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ मैं, कि मेरे को जब ए रिवॉर्ड इनफाइनाइट बारी मिलता रहेगा, तो हकीकत में क्या हुआ? इनफाइनाइट ए जो रिटर्न आपको मिलेंगी उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू, सबकी प्रेजेंट वैल्यू का सम ये ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी कोई तुम्हें वो बाद में ए रुपीज इनफाइनाइट देगा, नहीं तो क्यों देगा वो? ठीक है भैया, तो हमने क्या करा, इनफाइनाइट एन्युटी जिनकी कीमत ए है की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी शुरू करी। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू ए अपॉन 1+i⁴n, एन का मतलब एक टाइम पीरियड पुरानी निकालनी है, यानी एक बारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन रिवर्स करानी है। कंफ्यूजन है तो बोलना। सेकंड वाली की निकाला हमने ए अपॉन 1+i, सेकंड इंटरवल आ गया वहां, दो बारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। मेरे को हल्के शब्द बोलने चाहिए, काउंट करानी है ऐसे बोलना चाहिए ताकि बच्चा तकलीफ में ना आए। नहीं तो आप भी समझते हो पीछे जा रहे हो इंटरेस्ट हटेगा, आगे जा रहे हो इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो इसलिए डिवाइड में चल रहा है। ठीक है, प्लस, और ऐसे करते रहोगे भैया। तीसरा नंबर भी लो मैं लिख देता हूँ,
और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर है, इन सबका सम ये प्रेजेंट में जो प्रेजेंट वैल्यू आपकी 0 टाइम पर वो होना चाहिए। ठीक है भैया, यहाँ ऐसे बोल देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट एन्युटी, ऑफ इनफाइनाइट थोड़ा सिंबल से लिख देता हूँ, चलो एन्युटी, ये आना चाहिए। ठीक है भैया, और यहाँ देखो आप, ये एक जीपी है, फर्स्ट टर्म ए अपन वन प्लस आई, मान लो जीपी में इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला मैं बोल चुका था, ए अपन वन माइनस आर होता है, ये हमने पढ़ा हुआ था, कॉमन रेशियो 1 से छोटी होती है तभी ये सम डिफाइंड होता है। ये सारे टेक्निकल पॉइंट हम पहले बोले, छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म यही उठा लो, आप कॉमन भी मत लो, चलो ये फर्स्ट टर्म हो गई अपन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ध्यान देना ये ए एज इट इज है 1 प्लस आई, एक मल्टीपल इसका बड़ा है, तो यानी इसकी जब आप 1/1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करोगे एक पावर बढ़ जाएगी, 1/1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करोगे एक पावर नीचे बढ़ जाएगी, यानी कॉमन रेशियो 1/1 प्लस आई है। ये अब आप समझते हो ए अपॉन 1 प्लस आई, अपॉन एलसीएम ले जाओगे 1 प्लस आई माइनस 1, ऊपर 1 कट जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा भैया, सॉरी 1 प्लस आई माइनस 1 में 1 कट जाएगा तो आई बच जाएगा, और नीचे 1 प्लस आई आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपका फॉर्मूला सेट हो गया, जिसमें ए वो रेगुलर इनकम है, आई एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न है आपका, और ये इनफाइनाइट वैल्यू का सम जो प्रेजेंट में आपने दे दिया और सभी एनर्टी का कि भाई हम इतना रिवॉर्ड चाह रहे हैं, ये वो है। ठीक है, लिख दो फॉर्मूला, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बस उसने एक ही क्वेश्चन दिया है पूरी किताब में। ठीक है, वो निकाल लेते हैं, सोच के कर लीजिए फॉर्मूला। हर अच्छा बच्चा ना, वो ये जब उसने सुन लिया एक ही क्वेश्चन है, ना एग्जाम्पल ना एक्सरसाइज ना मिक्स कहीं भी नहीं है, तो भाई जब उसे फंसाना होगा तो यही इसी का क्वेश्चन देगा ना, कि बच्चा भूला होगा, बात को कनेक्ट नहीं करेगा, बाकी तो जो रोज रोज करता है वो तो कर ही देगा वो, तो आप तो इसी पे ध्यान लगा लो अब पूरा। कोई रह गया हो तो बोल दें। नेक्स्ट, अब पकड़ो, और मेन बात जो फॉर्मूला भी उतना होती नहीं है, वो तो खैर प्रैक्टिस जो ठीक करेगा उसको आता भी होगा। लैंग्वेज से कनेक्ट करना है ना, इतनी सारी बातें, एस आई सी आई एन टी, प्रेजेंट फ्यूचर ऑर्डिनरी ड्यू। ठीक है भैया, उनका क्वेश्चन है, कोई और ही कहानी है। A person desire to create a fund to be invested at 10% compound interest per annum to provide a price for 300 every year। बोलता है वो एक फंड क्रिएट करना चाह रहा है, फंड फंड क्रिएट करना चाह रहा है, आज करना चाह रहा है, आज कुछ पैसा जमा करना चाह रहा है, जिससे उसे 10% पर एनम रेट से, कंपाउंडेड वाले कंसेप्ट से 300 रुपए का प्राइस मतलब इनकम हो गया, 300 रुपए की इनकम मिलती रहे, मिलती रहे, ये बोला नहीं 10 साल तक मिलती रहे, नहीं तो क्वेश्चन पूरी बदल जाती है। जस्ट मैं 10 साल की ऑर्डिनरी एनर्जी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाता और आ जाता, वो एक अलग कहानी थी। और यहाँ ये कह देगा कोई भी फॉर्मूला बोल के लगा दो, आप छोड़ो, पेपरों में फॉर्मूले नहीं लिखे आते। 300 रुपए, आपका ध्यान यहाँ जाना चाहिए, जल्दबाजी में देखो खराब मत कर देना। 300 रुपए की इनकम होती रहे भाई, कितनी बारी बताया नहीं, इनफाइनाइट बारी होती रहे। तो बोलता है शुरू में कितना फंड क्रिएट करे कि ये मिल जाए, तो वही वो बात हो गई। ठीक है भैया, कि इनफाइनाइट एन्युटी, इनफाइनाइट एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है भैया, एक्चुअली ये है, और इसका फॉर्मूला हमने अभी प्रूव किया है, ए अपॉन आई, सिंपल सा है, एक लाइन में ही काम खत्म है। ए 300 है, एन्युटी 300 है, और आई एडजस्टेड 0.1 आएगा आपका। अब इसके लिए तो कैलकुलेटर की भी क्या जरूरत है, 3000 आ गया, 0.1 की एक जीरो ऊपर चली जाएगी, 3000 रुपए इन्वेस्ट कर दो, 300 रुपए साल के बाद आपको हमेशा ही मिलते रहेंगे। कोई दिक्कत है तो बोल दो। नेक्स्ट, अब जितना भी बोला जा सकने वाली चीजें थी खत्म है, लेकिन अब जजमेंट लेनी है। मेरे ख्याल से 2 एक्सरसाइज लगभग लगभग बची है, बहुत तेजी से करेंगे। ठीक है, कई सारी अच्छी बातें अभी भी सीखोगे आप क्वेश्चनों में, सिर्फ फॉर्मूले और कंसेप्ट ही पूरे हैं, क्वेश्चन पूरे नहीं है अभी। ठीक है, निकालना शुरू करो बहुत तेज से। अच्छा, एक जरूरी इंफॉर्मेशन है, सभी सुन लीजिए, कि मेरे को थोड़ा सा ऐसा है कि भाई मंडे से सैटरडे तक 1 आवर की एक क्लास तो देने की कोशिश है ही आप लोगों को, वीक के 6 घंटे हो गए आपके। ठीक है भैया, तो मेरे को थोड़ा सा बढ़ाना है, और मेरे पास मंडे से सैटरडे तक ऑप्शन नहीं है, और शायद आपके पास भी ना हो, आपकी भी क्लासें होती हैं रोज 3 घंटे की, आगे आगे 4 घंटे की, और सब्जेक्ट भी जुड़ जाएंगे और भी हो जाएंगी। तो उन दिनों में मैं आपको 2 घंटे बिठा के आपको शायद तकलीफ ना हो जाए,
या आप आखिरी क्लास तक दिक्कत ना मान लो, थक ना जाओ। हाँ, तो मैं सोचता हूँ कि मंडे वाला जो हमारा 1 से 2 वाला क्लास होता है उसको वहां से हटा देते हैं, और ये सिर्फ मेरी क्लास की बात है, बाकी सब्जेक्ट जैसे चल रहे चलते रहेंगे। इसको वहां से हटा देते हैं और इसको संडे किसी टाइम पे ले जाते हैं जहां शायद मैं, क्योंकि आप भी लगभग संडे को खाली हो, तो 2 घंटा पढ़ाना चाहूँ तो हो जाएगा ना। आप भी रिलैक्स आराम से पढ़ लोगे, मैं भी पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो संडे का मतलब अभी संडे से कोशिश है, और ये मैं कल कंफर्म कर दूंगा टाइम कि संडे क्या रहेगा। ठीक है भैया, तो संडे को 2 घंटे लेने की कोशिश करते हैं। फिर थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा तो जो हम पीछे कहीं 50 क्वेश्चन की एक्सरसाइज, 100 क्वेश्चन की एक्सरसाइज, वो भी डिस्कस कर जाएंगे जो छोड़ रखी है, और थोड़ी स्पीड अप हो जाएगा हमारा काम। ध्यान देना जरा। फर्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट 5200 है, रेट 5% पर एनम है, टाइम है, प्रिंसिपल पूछ रहा है आपको। अब सारे मतलब अब कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, दोबारा सोच लो। सिंपल इंटरेस्ट एक बार फिर सोच लो। मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पीआईटी, रुक जाओ होल्ड कर दो। सिंपल इंटरेस्ट मेरे से पहले बोलना पीआईटी। ठीक है, अमाउंट बोलो पहले, माइंड में बोलो अमाउंट, सर पी इंटू 1 + IT। ठीक है भैया, और उसी से बाकी चीजें तो बैलेंस करके निकाल दे जाती हैं, छोड़ दे। ठीक है भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला में अमाउंट का फॉर्मूला एक बार फिर रुक जाओ जरा, चैप्टर बेस्ट तैयार करना है, ये वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन है पेपर में। अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट, सर पी इंटू 1 + I⁴n। सीआई का फॉर्मूला सर माइनस पी कर लेते हैं, वो कॉमन ले लेते हैं, ये सीआई का फॉर्मूला। ठीक है भैया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का निपट गया। अब वापस आ जाओ, ऑर्डिनरी एनुटी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला जल्दी से चेक करो, जल्दी से, a इंटू 1 + I⁴n-1/। ठीक है, ये ऑर्डिनरी एन्युटी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट जो पीरियड के शुरू में दी जाती है, की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सर यही होता है, दोबारा याद करो, मेरे से पहले याद करो, सर यही होता है, इंटू 1 + I करना होता है। फिर ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज हुआ, जिसके क्वेश्चन स्कैनर में भी भर भर के मिलेंगे, सर यही होता है, तीसरा नंबर ऑर्डिनरी की प्रेजेंट, बैक मारो तो बस एक ये बढ़ाना होता है सर। और फिर ड्यू एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सर यही होता है, बस एक कम इंस्टॉलमेंट पे प्रेजेंट वैल्यू निकालकर और जो 0 टाइम पर दियो वो जोड़ देते हैं, लिंक बना के चलो। ठीक है, अब तुम्हें बस लिंक में माइंड में जो इसकी चार्ट बनी है ना, एक माइंड मैपिंग बनी है, वो पिक करना है क्वेश्चन सोच के। ठीक है, इसको ऐसे सोचो जरा 2-4 बारी ना, और जब 10-15 दिन बाद फिर सोच लेना, क्योंकि फिर भूल गए सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ। तो भैया उसने क्या अमाउंट दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, प्रिंसिपल पूछ रहा है भैया। ठीक है, कोई भी, अनुषा आप बता दो, एक एक बच्चे से पूछ रहा हूँ, ये अमाउंट आप एसआई वाला फॉर्मूला लोगे या सीआई वाला? इसने क्लियर नहीं किया। सर एसआई वाला। क्यों भाई, ऐसा क्यों? सर उसने एन्युटी वाले के लिए वो कंफर्म कर दे कि वो एन्युटी की बात नहीं है, एसआई और सीआई की बात है। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, आराम से होल्ड करके बोलो, कोई भी बोलो। 15 बच्चा है इस वक्त, कोई भी बोलो। एसआई सीआई कौन सीआई सा? की कुछ बता ही नहीं रहा हूँ उसके बारे में, तो ऐसा ही नहीं है सर सीआई तो बता ही नहीं रहा, एसआई का लगना चाहिए। आंसर क्या आ गया मेरे भाई? सर अरे सीआई के लिए वो बेसिकली बताता है कि मतलब वो रेगुलरली ठीक है, सीआई कंपाउंडेड में एनुअली कंपाउंड करना इंटरेस्ट है। पर ऑलवेज वो बोलता है, तो एसआई का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। ठीक है भैया, तो अमाउंट इज इक्वल है पी इंटू 1 + IT, यही होता है ना भैया। अमाउंट है 5200। ठीक है, प्रिंसिपल नहीं है, वही पूछा है उसने। 1 + I 0.05 आपको दिख रहा है, टाइम 6 साल दिख रहा है। 5200 हर जगह कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है भैया। ठीक है, 6 5 30 है, 30 में 2 डिजिट बाद डेसिमल ले लोगे, 0.30 है, वैसे कर लेना कैलकुलेटर से, जिद नहीं है कोई। ठीक है भैया, ये ऐसे आ जाएगा। तो अब आप कैलकुलेटर चला दो। ठीक है भैया, ऑप्शन क्या आ गई बताना जरा, आंसर बोलो आपको, एक बार ही आंसर बोलो सारे बच्चे भाई। 4000 आ रहा है आंसर। 4000 आ रहा है और ये बी दे रहा है। ठीक है भैया, तो आपकी बात में बुरी मना नहीं करूंगा भैया, इसे बोलना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, और इसने कंपाउंड इंटरेस्ट से ही निकाला है। ठीक है, इसने कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाला है, इससे एसआई सीआई दोनों कंफर्म करने चाहिए हमें। ठीक है, नन ऑफ दीज आप मार्क कर सकते हो, ये किताब की किसी हद तक कमी मान लेते हैं, और कई बार ऐसा भी हो जाता है, सुन लेना, जब मैंने कहा मैं 5% इंटरेस्ट दूंगा, मतलब बैंक के पास गए, जनरल बात है, आपने बोला भाई कितना इंटरेस्ट देगा, वो बोलता है 5% देंगे, तो बताएगा थोड़ी वो सिंपल इंटरेस्ट देगा।
या कंपाउंड देगा, कंपाउंड ही होता है साइलेंट केस में, ठीक है। लेकिन सीए वालों के ऊपर यहाँ केस डाला जा सकता है, जीतोगे आप, नन ऑफ दीज मार्क कर सकते हो, एसआई पर सीआई पे बी पार्ट आएगा, ठीक है। ये इनकी गलती है जो पेपर में इन्हें देनी नहीं चाहिए, ठीक है भैया, कोई गलत नहीं हुआ यहाँ पर। प्रिंसिपल है 1000, करते रहना बच्चों। NF4 अब तो क्लियर कर गया, रेट है 5% पर एनम। सर पूछा ही सीआई है, पूछा ही सीआई है, फॉर्मूला जज करो, बाकी तो कुछ नहीं है, और जल्दी जल्दी करना, और हैंड रेज वाली गेम शुरू कर लो। सीआई P इंटू 1 प्लस आई की पावर n-1। पहले ध्यान दे लो, क्वेश्चन अभी 1 मिनट में गलत करा लेगा ढेर सारे, ठीक है। सर कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, सर कुछ नहीं दिया तो रेट साल का चलेगा, एडजस्ट कर लेते हैं बस, 0.05 हो जाएगा। और अब तो हम सर माइंड में कर लेते हैं, और रेट साल का ही है, कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेशन है, तो टाइम 4 साल है, तो 4 बारी कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट की, और प्रिंसिपल मेरे पास 1000 है, ठीक है भैया। मैं कह रहा हूँ पैटर्न पे रट के मत करना, इतने सारे क्वेश्चनों में 2 भी गलत हो गए ना, तो बस 2 ही आने तुम्हारे पेपर में, तुम सोच लेना तुम्हारी सारी तैयारी बर्बाद हो गई, ठीक है भैया। तो ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई, और ये आंसर आ गया हमारे पास 215 रुपया, ठीक है भैया, 50 पैसे। ए पार्ट, ए पार्ट 9 बच्चों का हुआ है, जिसको दिक्कत है बोल देना भैया। आपको तेजी करना है, आपको हर क्वेश्चन मेरे से पहले हर किसी ने निकालने की कोशिश करनी है। थर्ड, थर्ड हैंड डाउन करो फटाफट से अगले क्वेश्चन से पहले। थर्ड बोलते हैं टाइम बताओ सर, कितने टाइम में कोई पैसा सीआई से, देखो बोलता है ना ऐसे, बोलना चाहिए था, उधर भी बोलना चाहिए था। कंपाउंड इंटरेस्ट से 5% रेट से कितने टाइम में पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन सर जो नहीं बोल रहा और हमारा ध्यान है, कंपाउंडेड, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, सर देखो बहुत कम बारी कहा था, शुरू शुरू में कहा था, अब तो बोलता ही नहीं है। तो एनुअली कंपाउंडेड कैलकुलेशन होनी है, तो रेट सर 5% पर एनम ही चलेगा। आई हमने पहले ही माइंड में देख लिया 0.05 है, और बोल रहे कितने टाइम में वो ओरिजिनल वैल्यू डबल हो जाएगी। तो प्रिंसिपल तो आपको पता ही नहीं भैया, पी ही मान लो। तो अमाउंट आपका कितने टाइम में डबल होगा, 2p मान लो, और जरूरी नहीं है चीजें अब आप बच्चों की तरह लिखोगे, ठीक है भैया। और अमाउंट का फॉर्मूला सर ऐसे ही होता है ना कंपाउंड केस में, p इंटू 1 प्लस आई की पावर n। तो ये तो हमें दिख रहा है अमाउंट हमारा डबल होना चाहिए, 2p होना चाहिए, p मान लो, p या i हमारा 0.05 है, कितने साल में ऐसा होगा, और p से p कट गया है, 1 वेरिएबल इक्वेशन है। और किसको याद है, किसने कैलकुलेटर नहीं चलाया मुझे बताओ, 1.05 कितनी बारी मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है, जिसको याद था वो बता दो ईमानदारी से। 14.2 14.2 पर आता है सर, हमने तो 14 बारी में किया था 1.97, और 15 बारी में 2.0 कुछ, ठीक है भैया। तो सर वो आंसर हमें 14.2 मिला था हर बारी, तो हमें अब तक तो याद हो गया सर 1.05, 14.2, 14 बारी से थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करने पर 2 आता है, तो 14.2 या अप्रॉक्स 14 भी कभी ऑप्शन मिले और 14.2 ना मिले तो वो भी ठीक है, ठीक है। और जिसको याद ना हो वो मेरे सुनने को याद नहीं मानेगा, वो करेगा, और करने से चीजें याद होती हैं भैया, काम वो आती है। तो आप उसको 14 बारी मतलब मल्टीप्लाई कर लो, तो 1.97 पे पहुंच रहे हो आप, जैसे ही 15 दबा रहे हो 2 से बड़ा हो रहा है, यानी 14.2 सी पार्ट हो गया। याद रखना आगे भी काम आता रहेगा ये, तो कितनी बारी करा गया इसे तो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? 9 बच्चे फिर मेरे से पहले कर चुके हैं, 9 बच्चे। मैं शुरू के 3 के नाम दूंगा, और मेरे नाम देते ही आप हैंड डाउन कर जाओगे बहुत तेजी से, सीट पकड़ के नहीं चलोगे। पढ़ने जितेश और सुरेंद्र, ठीक है। सिर्फ शुरू के 3 बच्चों के नाम दूंगा, सीट छोड़ दो। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है भैया। और अगला क्वेश्चन जहां मैंने गिवन लिख लिया ना, वहां आप हैंड रेज कर सकते हो अगर आप आगे चल भी रहे हो तो। जैसे ही मैंने गिवन लिख लिया उससे पहले कोई हैंड रेज नहीं करेगा, ये गेम खेलते चलनी है आपने। नेक्स्ट आ गए फोर्थ, सर अमाउंट है, एन है, रेट है, सीआई पूछ रहा है सर, सीआई कंपाउंडेड कंसेप्ट से, सॉरी प्रिंसिपल पूछ रहा है कंपाउंडेड कंसेप्ट से। तो अमाउंट का फॉर्मूला और लिखने की जरूरत मत समझना फॉर्मूलों को, अगर अच्छा फोकस है तो। सर अमाउंट 10,000 है, प्रिंसिपल वो पूछ रहा है 1 प्लस आई, कंपाउंडेड कैलकुलेशन कुछ कहानी ईयरली होगी, तो रेट का आई फैक्टर बनाओगे 0.04 है, टाइम 18 साल है। तो भाई ये 10,000 डिवाइडेड बाय 1.04 की पावर, जहां फॉर्मूले में चीजें पुट हो जाए वही एड्रेस दे देना अगर आप कर चुके हो, उससे पहले नहीं, ठीक है भैया। तो पहले 1.04 को हमने कर दिया 18 बारी मल्टीप्लाई, आ गया 2.0258, मेमोरी में डाल दिया, 10,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी कर दिया 4,936 रुपया, ठीक है। 28 पैसा आया मेरे पास, 4,936 रुपया 28 पैसा, डी पार्ट के पास पहुंच गए हम, ठीक है। आंसर पहले 3 बच्चे, सुरेंद्र, यश, महक, 5 ले लेते हैं चलो, पढ़ने और अनुषा, ठीक है। कोई रह जाएगा तो रोक देगा, मैं रुक जाऊंगा, वो कर लेगा।
ठीक है, ये ना हो आप एक दो क्वेश्चन पीछे हो गए और आपको बार बार छोड़ना पड़ रहा है कुछ, कोई एक भी बच्चा ऐसा ना हो, अगर है तो मुझे रोके। ठीक है जी, नेक्स्ट 15th 15th ट्रिपल आ गया। अब ट्रिपल वाला तो याद नहीं है, वो बोल रहा है कोई पैसा कितने टाइम में ट्रिपल हो जाएगा, कंपाउंडेड कंसेप्ट 8% से। तब यार चलो मैं तो लिख ही देता हूँ फॉर्मूला, ये है ना भाई, ओरिजिनल पैसा पता नहीं, पी मान लिया, कितने पॉइंट टाइम में ट्रिपल हो जाएगा, 3p हो जाएगा। ठीक है, किस रेट से, 0.08 से, एनुअल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो क्वार्टरली हाफ ईयरली तो नहीं है, वहां एडजस्टमेंट है नहीं, कितने साल में हो जाएगा, पी से पी कट गया। अब ये वाला हमें कोई अब तक याद नहीं है, 1.08 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। 1.08 इंटू, ठीक है जी, मैंने लगभग कॉर्नर पे 13 लिखा आ रहा है मेरे पास, 2.518 है, अभी दूर है हम। ठीक है भैया, आगे पहुंच गए। ठीक है भैया, 15 मेरे कैलकुलेटर के कॉर्नर पे, यानी 14 बारी मैंने मल्टीप्लाई किया था, 2.93 आया था। 14 बारी में 2.93 आया था और 15 बारी में 3.17 आया, तो 14 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 14.280 है फिर। ठीक है भैया, ए ऑप्शन हो गई। कोई दिक्कत है तो बोलना, जिसको इस पे कंफ्यूजन है बोलना। हाँ, इस बारी के शुरू के बच्चे जितेश, आर्यन, यश, सुरेंद्र, महक, प्रणय, प्रियांशु। ठीक है भैया, फटाफट से करते रहो, करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रेस तो थोड़ा सा बीच में गैप आ रहा है तो हैंड रेस कर लो, नहीं तो करना ज्यादा जरूरी है, दिक्कत है तो बोलना है, उस पर ज्यादा फोकस रखना आपने। 6, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी 80 ईयर फॉर 20 ईयर एट 5% पर एनम। ठीक है, वो बोल रहा है एक एनर्जी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है जिसमें हम 80-80 रुपया दे रहे हैं। ठीक है भैया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनर्जी ये पूछ रहा है वो, 80-80 रुपया हर साल दे रहे हैं हम, 20 साल तक दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है। ठीक है, एन्युटी पे ऑलवेज कंपाउंडेड कैलकुलेशन होगी भैया, बैंक में जाओगे वो नहीं बोलेगा 5% रेट है तो सिंपल का है, वो कंपाउंड का होता है। कहीं इन्वेस्ट करोगे कंपाउंड का इंटरेस्ट का रेट होता है, ये ध्यान देना अच्छे से। ठीक है भैया सर, 5% कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट है, बिल्कुल है। ठीक है, थोड़ा सा सोच के कर लेना चाहिए। 80-80 रुपए सर देते रहे जा रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, ये नहीं बताया सर एन्युटी कौन सी है, देखो पेपर में उलझाएगा वो, उसने क्वेश्चन एक भी नहीं दिया आपको आज तक ड्यू एन्युटी का, ड्यू एन्युटी का एक भी नहीं दिया, बस एक जब वो कंसेप्ट क्लियर करा रहा था फॉर्मूला प्रूफ कराया, और एक एग्जांपल, वहां 2 एग्जांपल उसने लिख दिए, बाकी आखिरी तक चले जाना भैया, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो पेपर में ढूंढो ना यार, ये क्यों गलत कराएगा, कहाँ गलत कराएगा, यही कराएगा वो, फॉर्मूला प्रैक्टिस में नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अभी तो ऑर्डिनरी है, मैं ड्यू तो बोल नहीं सकता इसे, कुछ कहा नहीं है सर ऑर्डिनरी, और ऑर्डिनरी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, तो a इंटू 1 + i की पावर n-1 अपॉन i इंटू 1 + i की पावर n। ठीक है, 5 का हुआ है अभी सिर्फ। ठीक है, अब वैल्यू डाल लो, 80 इंटू, अब एनुअल कैलकुलेशन है तो 0.05 ही बैठेगा, ये 1.05 की पावर 20-1, ध्यान से कर लेना, 0.05 इंटू 1.05 की पावर 20। ठीक है भैया, तो ये आ गया 1.05 इंटू 20 बारी, डिनोमिनेटर ही ले रहे हैं अभी तो, मल्टीप्लाई कर लिया, 2.653 आया है ये, इंटू 0.05 कर लिया है, मेमोरी में डाल दिया है। अब ऊपर वाला आ गया 1.05 इंटू 2 बारी हो गया ये, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मेरे को लग रहा है शायद एक आधा बटन मेरे से कम ज्यादा हो गया हो, लेकिन मैं रिस्क ले लेता हूँ। ठीक है भैया, ये आ गया मेरे पास, इंटू कर दिया 80 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल। ठीक है भैया, आंसर आप बोल दो, क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरे से एक आधा बटन में घोटाला हो गया, क्या यही आया है, हाँ भैया। यही आ गया, चलो घोटाले भी ठीक हो जाते हैं हमसे तो। 996 रुपये 97 पैसे, ए पार्ट आंसर आ गया। ठीक है भैया, किसी को दिक्कत है बोलना भैया, किसी को भी दिक्कत है बोलना। जितेश, प्रणय, यश, सुरेंद्र, महक, कनन जैन, अनुषा जैन, प्रियांशु जैन, ध्रुव, हर्ष पीपल, इतने बच्चों का हुआ है, बाकियों के हैंड रेज अभी आए नहीं भाई। नेक्स्ट, दिक्कत है बोलिएगा। ठीक है, अब सुनो, मतलब
अगर आप पिछली क्लास से और अब की तक की क्लासों को सोच रहे हो ढंग से, तो ये तो हम कर ही रहे हैं। मतलब पिछले 2 घंटे में यही कर रहे हैं हम 2 घंटे से, तो ये मेरे को नहीं लग रहा मतलब प्रैक्टिस तो हो रही है और कुछ आप नया सीख रहे हो या कोई गलती की गुंजाइश पता लग रही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें होगी ये बात। तो अगला क्वेश्चन ऐसा थोड़ा सा मान लो आप, ठीक है भैया। 7वां क्वेश्चन ऐसा, आप माइंड बना लो क्या होना चाहिए, जवाब मैं बाद में दूंगा, ठीक है जी। हैंड डाउन सबके होने चाहिए, अगर ये निकल गया आंसर मैच हो गया तो बात अलग है। वैसे आप माइंड बना लो क्या होना चाहिए, क्योंकि चीजें सारी पता है अब आपको। अब यहाँ सही या गलत पहले सोचा और गलत निकला तो फिर दोबारा दिमाग लगाओगे ना यार, सीख तो लिया था, क्या घोटाला कर दिया। ठीक है, आप सुनते रहना। अ पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग ₹20,000 कैश डाउन। कैश डाउन का होता है मतलब बच्चों इमीडिएट पेमेंट। डाउन पेमेंट भी कई बार बोलेगा वो, कि उसी वक्त जीरो टाइम पे दे दिया। आपने कोई भी चीज खरीदी 20,000 तो कैश दे दिया। अरे एक पहले एक सिंपल लैंग्वेज सुन लेना कहीं, क्योंकि ये चीज पता होगी तो फिर मतलब कोई बहुत बड़ा काम हम करेंगे नहीं। अरे मैं स्कूटर खरीदने गया, 1 लाख का था, मेरे पास 20,000 कैश पड़ा था। मैंने कहा 20,000 कैश ले लो, 80,000 की इंस्टॉलमेंट बना दो आगे। तो अब हमने क्या कहा, 20,000 रुपए हमने कैश दिए स्कूटर के लिए 1 मिनट, और जो आगे जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनी उस सब इंस्टॉलमेंट की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, तो प्रेजेंट में ही खरीदा ना स्कूटर, तो आज ही खरीदा ना, तो आगे वाली सभी सभी इंस्टॉलमेंट, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट होगी उसमें बचा हुआ पैसा प्लस इंटरेस्ट टाइम के हिसाब से सब जुड़ा ही होगा, उन सारी इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू प्लस 20,000 शुरू में और दिया था, वो एक्चुअल स्कूटर की एक्चुअल कॉस्ट है। स्कूटर की एक्चुअल कॉस्ट जिसके पास भी होगी, मान लो 1 लाख वाले वो ऐसे करे ना भाई, 20,000 तुमने अभी दे दिया, 80,000, 80,000 को तुम आगे बंटवारा करके देना चाह रहे हो, 20 साल में देना चाह रहे हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट आजकल 15% चल रहा है, तो वो भी एनओडी के फॉर्मूले से एनओडी निकालेगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह डाल के। तो मैं कह रहा हूँ वो जो 20 एनओडी है वो तुम्हें पता है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू करो प्लस शुरू में 20,000 दिए थे वो करो, तो आपके पास स्कूटर की कीमत आ गई। इस फील में किसी को दिक्कत है तो बोलना, इस फील को सोचने में किसी को भी दिक्कत है तो जरूर बोलना। हाँ अभी वापस आऊं। अब उसने बोला भैया कैश डाउन, कैश पेमेंट तो उसी वक्त तो 20,000 तो दिए ही दिए हमने, और भैया फिर वो बोल रहा है 4,000 ना हमने हर साल के एंड में 25 साल तक दिए। ठीक है, पहले साल से 25 साल तक हम 4,000 रुपए देते ही गए हैं। ठीक है, ऐसे चल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है, कंपाउंड वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला हुआ है। बोलता है कैश डाउन प्राइस बता दो, कैश डाउन प्राइस बता दो। कैश डाउन प्राइस मतलब सारा कैश में ही खरीदते, आगे इंस्टॉलमेंट बनवाते नहीं, तो पूरा कैश कितना देते। तो 20,000 तो शुरू में दिया ही था, वो तो है ही उस पूरी कीमत का हिस्सा, प्लस 4,000 के जो 25 टुकड़े तुम बाद में दे रहे हो वो तो इंटरेस्ट जुड़ के हो गए होंगे ना, उन सब एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू यहाँ निकाल दो। एक बार ही ऐसे तुक्का मार रहा हूँ, कुछ भी आएगा, मान लो 56,375 रुपए आ गए। ठीक है, इस सब की प्रेजेंट वैल्यू 56,375, 20 इमीडिएट दिया था, आंसर आ भी जाएगा ऐड करके, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सर 4,000 की 25 पेमेंट की 25 एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और एन्युटी कौन सी है जो ये बदल नहीं रहा, तुमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, सर तुम 2 क्वेश्चन करके शुरू में छोड़ चुके हो, सर कुछ कहा नहीं उसने। ठीक है, वैसे तो कहा है बच्चों, इस बार ही कहा है, हर ईयर के एंड में दे रहा है, मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू। अब मैं फॉर्मुला नहीं लिख रहा, अगर आपको क्लियर है तो 4,000, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमने यही फॉर्मुला यूज किया है, 1 + i यानी 1.05 की पावर 25 नंबर ऑफ पेमेंट जो है अपॉन i मतलब 0.05, और 1 + i यानी 1.05 की पावर 25, ये ऑर्डिनरी की प्रेजेंट वैल्यू, और प्लस 20,000 शुरू में और दिए हैं, वो सब ऐड करके टोटल कॉस्ट आएगी। जिसको थ्योरी नहीं क्लियर है वो बोलो, कैलकुलेशन मेरे को नहीं लगता वो कोई दिक्कत है। तो 1.05 को करा हमने पहले डिनोमिनेटर के लिए 25 बारी मल्टीप्लाई, ठीक है भैया, ये आ गया 3.386 लगभग लगभग, और इनटू करा 0.05 डिनोमिनेटर के लिए, ये आ गया 0.1693 डाल दिया मेमोरी में। अब ऊपर वाला आ गया, ठीक है भैया, ऊपर वाला 1.05 की पावर 25, ये 2 बारी हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, -1 इज इक्वल टू आ गया, डिवाइडेड बाय मेमोरी आ गया, और इनटू का 4,000 अब ले लेते हैं। ठीक है भैया, ये आ गया 56,375.77। ठीक है भैया, ये आ गया, प्लस 20,000 शुरू में दिए ही है, ये इन 4,000 वाली 25 पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट में इसके अलावा 20 और दिया था, यानी एक्चुअल कॉस्ट 76,000
375.77 थी। ठीक है भैया, तो ये लगभग लगभग आपका 7th का सी पार्ट आंसर आ गया। दिक्कत है तो बोलो। ग्यारह बच्चों ने कर लिया। नाम बोल लेते हैं। प्रणय, प्रियांशु, सुरेंद्र, जितेश, यश, महक, चैतन्य, ध्रुव, मयूरी, अनुषा, हर्ष, कनन, प्रीति, आर्यन। कुंदन भाई क्या हुआ? कुंदन को कोई दिक्कत? कुंदन जल्दी बोल दे भाई, सो तो नहीं गया? अच्छा आ गया एंड्रेस। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो और लो, थोड़ा सा मतलब वो डिसीजन मेकिंग है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें इस डिसीजन मेकिंग में भी पूरा बैच भी फंसेगा भी इन्हीं गिनती के क्वेश्चनों के अंदर अंदर। ठीक है, देखते ही रहना। 8th बिल्कुल पिछले जैसा ही है। अ मैन परचेज हाउस वैल्यू 3 लाख। 3 लाख कीमत वाला घर खरीद रहा है। एक्चुअल कॉस्ट इसकी 3 लाख थी। 3 लाख थी, लेकिन भाई 3 लाख का अगर इमीडिएट पे करे तो 3 लाख में मिल जाए, लेकिन इसने 2 लाख उस वक्त इमीडिएट दे दिया, बच गया इसका 1 लाख। ठीक है, 2 लाख दे दिया, 1 लाख बच गया। वो बोलता है एग्री टू पे द बैलेंस इन इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज देन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। होल्ड कर जाना 1 मिनट। सर 3 लाख कीमत थी, 2 लाख उसी वक्त दे दिया, 1 लाख बचा सर प्रेजेंट में, जीरो टाइम पर 1 लाख बचा जो उसने उस वक्त नहीं दिया था अभी। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है जी, 1 लाख प्रेजेंट वैल्यू। इसके ना वो आगे हाफ, सर ध्यान देना, हाफ ईयरली पेमेंट कर रहा है। पहली बात, अभी तक बहुत देर से नहीं आ रहा था हाफ ईयरली, लेकिन हाफ ईयरली कर रहा और मान लो 10 साल में करी पेमेंट, तो आप खुद बनाते यार, 10 साल में हाफ ईयर 2-2 बारी, हर साल में 2-2 बारी, यानी 20 पेमेंट होंगी। लेकिन 2 जगह मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज ही है वैसे तो यार। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम दे रहा है, तो तुम्हें भी पता है यार, जब हाफ ईयरली अगर इंस्टॉलमेंट देनी है तो पूरे साल का इंटरेस्ट थोड़ी कैलकुलेट करेंगे। आधे साल की रेट तो 6% आएगी, 6%, और इसका आई फैक्टर बनाओगे तो 0.06। एक ध्यान तो तुम्हारा यहाँ गया। दूसरा ध्यान तुम्हारा गया, आधे आधे साल बाद की पेमेंट है, और 20 साल पेमेंट होती। वैसे अगर 20 साल होती तो पेमेंट 40 होती, लेकिन यहाँ इसने ये काम हमारे लिए नहीं छोड़ा, ये काम इजी कर दिया। आधा रेट एडजस्ट हमें करना पड़ा, ईयरली दिया, हाफ ईयरली पेमेंट का हमें आधे साल का बनाना पड़ा, लेकिन पेमेंट भैया काउंटिंग दे गया। बोलता है 20 पेमेंट दे रहे हो आप, 20 साल नहीं दे रहे, 20 पेमेंट में चुका रहे हो 1 लाख रुपया, और जो कि हाफ ईयरली पेमेंट ही है। ठीक है भैया, यानी नंबर ऑफ पेमेंट तो 20 ही है, उसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, वो खुद दे दिया उसने। और फिर आगे और क्लियर किया, भैया पहली जो पेमेंट थी वो पहले 6 महीने के एंड में है, यानी ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। ठीक है, वो बोलता है हर एन्युटी बता दो, हर पेमेंट कितने कितने की है। तो तुम्हें पता क्या है, तुम्हें इन 20 पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख पता है, क्योंकि 1 लाख ही बचा था जिसके तुमने 20 टुकड़े बाद में बनवाए हैं, 20 पेमेंट बनवाई है तुमने। ठीक है, तो ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू पता है, और ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है a into 1 plus i की पावर n -1 अपॉन i into 1 plus। मेन बात वो डिसीजन थी, इसके बाद तो क्या मैं बता लूंगा और क्या आप बढ़िया कर लोगे। ठीक है भैया, प्रेजेंट वैल्यू डाल दो, चीजें डाल दो, बस वो ए बैलेंस कर लो, समस्या है तो बोलना। 5 बच्चे कर चुके हैं, जिसको सोचने में कोई भी दिक्कत हो वो जरूर कह देगा। 1 लाख रुपये प्रेजेंट वैल्यू है, ए हमें बैलेंस करना है, वो हमने हाफ ईयरली रेट एडजस्ट कर लिया है जो कि 0.06 आया, यानी 1.06। पेमेंट हाफ ईयरली 20 है और उसने काउंटिंग पहले बना के दी है 20 है, अपॉन 0.06 इंटू 1.06 की पावर 20। दिक्कत है तो बोलो भैया। और मैं अब की बारी ये चीज पहले सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरे को ए निकालना है, ये डिनोमिनेटर जा रहा है मेरा, डिनोमिनेटर को मेमोरी में डाल देंगे, फिर ये मल्टीप्लाई करके मेमोरी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भैया, तो 1.06 इंटू 3.207 आया, इसको 20 बारी मल्टीप्लाई करके लगभग लगभग। ठीक है, लेकिन -1 भी करना ही है एक पल। अब ये मेमोरी में 2.207 डाल दिया हमने, अब इन सब की मल्टीप्लाई उठा लेंगे और छोटे से बड़े की तरफ चलना। पहले 20 बारी मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, यानी 1.06 इंटू। ठीक है भैया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 बारी हो गया, इंटू 0.06 हो गया, इंटू 1 लाख हो गया। ठीक है भैया, 5 जीरो आ गई, बिल्कुल आ गई। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 19242.81 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल हो गया 8,718 रुपए, 8,718 रुपए 46 पैसे राउंड ऑफ पर
ऐसा मेरा आया है अभी। ठीक है भैया, तो ये लगभग आपका ए पार्ट आंसर मैच हो गया। किसी को दिक्कत है बोलना। बच्चे कर गए 11। ठीक है जी, 11 बच्चे कर गए। अनुषा बची है और आर्यन बचा है। सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। हाँ जी, कर लीजिए। आर्यन को कोई दिक्कत आ रही है तो बोल देगा। भैया कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ जी, कर लो कर लो। मैं कैलकुलेटर कोई भी लेवल पढ़ा रहा हूँ भैया, मैं मतलब कि कैलकुलेशन छोड़ता नहीं हूँ यार, ये तो कैलकुलेटर ही चलाना है, नहीं, ये यही गड़बड़ हो जाएगी। हर लेवल पे गड़बड़ हो जाएगी। करना है बैठ के, प्रैक्टिस ही मैथ्स है और कुछ है ही नहीं। सोचना तो सीख लेते हैं, प्रैक्टिस करते नहीं, ध्यान नहीं रहता, दिमाग चलाने नहीं आते। नेक्स्ट। ठीक है, ये अब भैया एक्सरसाइज होगी, लेकिन इसके तो हम एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी अभी साथ ही साथ निपटा देते हैं। कुछ अच्छी चीजें भी हैं और बहुत ज्यादा नहीं है कि हमारा टॉपिक रुकेगा, और बस कुछ कुछ मिनटों की ही बात है। ठीक है, ध्यान देना जरा। फर्स्ट आ जाओ, सब सेम आ जाओ, शुरू करते हैं। ध्यान दो। द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। सी आई एस आई का वैसे एक जबरदस्त शॉर्टकट होता है भाई, लेकिन अब मैं वो कैलकुलेटर है ना, तो आपको समझाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम लग जाएगा पूरा और फिर आप फिर भी यूज नहीं करोगे। तो कैलकुलेटर वाली बात करते हैं। मतलब आप अपना निकालो, मैं अपना निकालू ना, सेम टाइम पे शुरू करें, मैं आपसे 1/10 टाइम में निकाल जाऊंगा। ठीक है, वो ऐसा शॉर्टकट है, लेकिन अब वो कैलकुलेटर के बाद कीमत नहीं रखता वो, फिर कैलकुलेटर से ही करो। सर सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा है ना, सीआई निकाल लो। सीआई का फॉर्मूला ध्यान देना भैया, पी इंटू 1 + i की पावर n-1, ये सीआई है। सर एसआई का पीआईटी। ठीक है, और प्रिंसिपल सर उसने दिया है 2020। पूरा ध्यान रखना भैया कि सीआई के वक्त उसने कंपाउंडेड कैलकुलेशन कहीं हाफ ईयरली क्वार्टरली कह दी हो, और हम रेट को एडजस्ट और इंस्टॉलमेंट को एडजस्ट करना भूल गए, बस वही गड़बड़ करा सकता है इस लेवल पे वो आपसे। लेकिन कहा नहीं सर, कुछ कहा नहीं, एनुअली होगा, उसने बताया ही नहीं कंपाउंड की कैलकुलेशन हाफ ईयरली क्वार्टरली कैसे करनी है। ठीक है भैया, तो 1 रेट 5% है, 0.05 हो ही जाएगा कि पावर 4-1, ये सी आई आएगा। एक बारी चीजें तैयार कर लो, कैलकुलेटर तो एक ही बारी चलाएंगे हम। और ये 20,000 इंटू आई 0.05 इंटू टाइम 4 हो गया। ठीक है भैया, अब छोटे से बड़े पर चलना है, बॉड मास रूल का ध्यान देना है। कैलकुलेटर पे आपको 1.05 इंटू, ठीक है भैया, ये 4 बारी कर दिया, 1.215 आ गया, -1 कर दिया, 0.215 आ गया, इंटू 20,000 कर दिया, इज इक्वल टू 4,310 रुपया 125 पैसा आ गया। बाद में माइनस भी करना, और मान लो कंफर्टेबल नंबर नहीं है, माइनस में ही टाइम लेगा, तो मेमोरी में डाल लो इसको, इसको मेमोरी में डाल लो, क्योंकि डिफरेंस तो बताना ही है। अब 20,000 इंटू, ठीक है, 0.05 इंटू 4 इज इक्वल टू 4,000 आ गया। और कोई मतलब माइनस करने जैसी जरूरत नहीं है, डिफरेंस वैसे ही दिख रहा है, 310 रुपये 125 पैसे, मतलब 13 पैसे यार है। और ये डी पार्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलना। 11 बच्चे कर गए। पढ़ने प्रियांशु, आर्यन, सुरेंद्र, यश, महक, अनुषा, कुंदन, ध्रुव, कनन। ठीक है भैया, ध्रुव बड़े चौके छक्के लगा रहा है भाई, जबरदस्त मजा आ रहा है तेरे को देख के। ठीक है, जेन्युइनली करता रहियो बस। कनन, चैतन्य, जितेश, प्रीति, मयूरी, हर्ष, सारे कर गए। आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखो मैं रुक जाता हूँ, यहाँ आ गई जजमेंट की जरूरत तुम्हारी। कुछ किसी ने नहीं सिखाना अब, ऐसे बदलाव मतलब ये भी कर लो, कुछ और भी कर लेना, फिर भी इतना ऐसे बदल देगा वो चीजें। तो दिमाग चलाना आना चाहिए। तो थोड़ा सा ना इंडिपेंडेंट होके लो ये क्वेश्चन। क्या पकड़ रहे हो क्या? और नन ऑफ दीज ऑप्शन आनी हो ना पढ़ने, तो गलत करके भी नन ऑफ दीज आ सकती है, तो नंबर तो ले जाओगे, लेकिन फिर देखना तो पड़ेगा सही किया कि गलत किया। एक बारी खुद माइंड बना लो, सोच लो, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा बदला है। अब सुन लेना, रुक के सुन लेना, और आप पहले सोचें तो उससे कंफर्म होता है कि क्या तैयारी रह गई है हमारी अभी तक। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेस पे निकालना है, पहली बात, हाफ ईयरली बेस पे निकालना है। बोलता है 10,000 रुपया किस पर निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ध्यान देना। किस पर निकालना है? ऑन रुपीज 10,000, 10,000 पर निकालना है।
ठीक है, द रेट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर बीइंग 6%। पहले और दूसरे साल के लिए मतलब पहले 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, पहले 2 साल के लिए तो जो रेट है 6% लेना है, और रेट के साथ कुछ नहीं कहेगा तो हाफ ईयरली मत मान लेना, चाहे कैलकुलेशन हाफ ईयरली करनी हो। कुछ नहीं कहेगा तो एनुअल रेट है वो, कुछ नहीं कहेगा तो रेट एनुअल है। पूरे चैप्टर में यही सीखा आपने। पहले 2 साल के लिए तो सर मतलब कि वो कह रहा है 2 साल के लिए 6% से निकालो, और फिर बोल रहा है जो तीसरा साल है, क्योंकि 3 साल का निकालना था हमें, थर्ड ईयर की बात हो रही है, 3 ईयर नहीं थर्ड ईयर कह रहा हूँ, मतलब साल एक ही है ये, 2 साल के बाद अगला वाला 1 साल, उसके लिए सर रेट 9% पर एनम है। लेकिन कैलकुलेशन सर वो कह चुका है आधे आधे साल की होगी इंटरेस्ट की, आधे आधे साल बाद इंटरेस्ट जोड़ते चलना। अब बोल रहा है सर कि बता कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब तुम्हारे पास कोई जेन्युइनली इसके लिए कोई सीआई का तो कोई फॉर्मूला नहीं है भैया, जब वो 2 साल तक तो रेट एक रखेगा और तीसरे साल के लिए रेट बदल देगा, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट को भूल जाओ, आप अमाउंट का बनाओ। 1 मिनट रुक जाओ, जरा ध्यान से फोकस कर लेना। कोई भी बच्चा है जो बोलने को तैयार हो, सर मैं बोलता हूँ ना एक बार ट्राई तो करने दो यार, मजा सा आ जाएगा यार, दिन बन जाएगा तुम्हारा भी और मेरा भी। ठीक है, किसी सीए से हम अभी मिल लेंगे। आर्यन बोल, बोलेगा नहीं लेकिन बोलेगा बोल नहीं, बोलूंगा नहीं सर। ठीक है, आइडिया है लेकिन बोलने में थोड़ी दिक्कत है, बोलना तो सीखना पड़ेगा भाई। बोलोगे नहीं तो बस जब जिस दिन सीए बन भी जाओगे ना उस दिन भी कहोगे यार बोलना नहीं आ रहा, बस दिक्कत बहुत है जिंदगी में। ठीक है, अभी देखो भाई देखो, 1 मिनट रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ, आप ऐसे समझो मेरे को भी तकलीफ है, मैं तीसरे साल का घोटाला हो रहा है, मैं 2 साल का कर दूंगा, 2 साल बाद 10,000 क्या बन गए। 1 मिनट सुनते रहना। 2 साल बाद आप कैसे करोगे, पी इंटू 1 + i⁴n। सर इन 2 सालों के लिए ना हम आई मतलब रेट आपका 6% सर साल का है, हाफ ईयरली कैलकुलेशन करनी है तो ध्यान से सुन लेना, जिसने कर लिया वो भी सुन लेना पहले। सर आधे साल का 3% हो जाएगा पहले, ठीक है, और आई फैक्टर सर 0.03 हो जाएगा, और 2 साल में सर आधे आधे साल की 4 कैलकुलेशन आएंगी, 1 साल में हाफ ईयर 2 बार ही होता है, 2 साल में 4। तो 2 साल अब मैं ये चीजें डाल दूं ना सर, यहाँ पे ये चीजें डाल दूं, आई हाफ ईयरली वाला, 2 साल में 4 कैलकुलेशन, तो ये 2 साल बाद ये पैसा कितना बन जाएगा, हाफ ईयरली कंसेप्ट से आ गया। अब तुम ऐसे सोचो, ऐसे सोचो तुम, जीरो टाइम पर है, साल की बात कर रहा हूं ध्यान देना, ऐसे सोचो, चलो पूरा पूरा सीक्रेट खोलो, यहाँ ध्यान देना, ये इंस्टॉलमेंट है आपकी, ये कैलकुलेशन के इंटरेस्ट जब जब जोड़ना है उसके टाइम है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, साल में यहाँ लिख रहा हूँ 1 ईयर। 1 मिनट, ये दिख जाएगा तो बात की दिक्कत नहीं होगी ना, आप माइंड में करोगे फिर, ये दूसरा साल हुआ, ये तीसरा साल हुआ, ऐसे देखो। हम ये कह रहे हैं हमने यहाँ जो भी P रुपया था हमारे पास, उसकी हमने वो 2 साल बाद की वैल्यू निकाल ली, ये निकाल ली, बस इस फॉर्मूले में चीजें डालनी है। अब लेकिन यार तीसरे साल के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल रहा है, तो जब तीसरे साल के लिए आप आगे की कैलकुलेशन करने चाह रहे हो, तो भैया यहाँ तीसरे साल बाद बैठ के देखोगे ना यार यहाँ कितना पैसा हो जाए, तो आप बोलोगे दूसरे साल के एंड में ना चीजें बदली थी, और बदल कर वो मतलब ये पी दूसरे साल के एंड पे यहाँ कितना हो गया। ध्यान से सुनना एक बारी, थोड़ा लैंग्वेज बदल के बात बोल रहा हूँ, ये पी फील आ गया होगा मेरे बोलने से पहले कुछ को, ये पी 2 साल बाद जो भी रेट चल रहा था, जो भी इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन थी, 2 साल में 4 हाफ ईयर आने थे, वो सब लगा के यहाँ पर कितना हो गया ये फिगर आप निकाल चुके हो, ये फिगर यहाँ आ गई। तो अब भैया अब इसे पी मान ले, अगले 2 साल के लिए इसे पी मान लेना, इस पूरे को, यहाँ जो फिगर आ गई उस पर बस 2 साल का किसी नए रेट से इंटरेस्ट मिलना है, 2 कैलकुलेशन का, तो इस पूरे को माइंड में पी रखो, इनटू ये पी है, ध्यान देना, अब इनटू अब अगले 2 कैलकुलेशन ले ले, 1 + i सर रेट तो 9% था सर साल का, तो हाफ ईयरली तो लेना ही है सर, तो हाफ ईयरली तो 4.5% हो जाएगा एक बात अगली 2 कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, और आई फैक्टर सर इसका 0.045 हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर चार कैलकुलेशन बाद ये पी जो पैसा हो चुका है वो ये हो चुका है, ठीक है भैया, और अगली 2 से पहले वो ये वाला पता है, ये प्रिंसिपल है मेरा, इंटू 1 + i⁴n करा दे, अब इसमें आई अगले 2 पीरियड वाला डाल देना, n 2 डाल देना, तो आपका ये 6 कैलकुलेशन के बाद वाली फ्यूचर वैल्यू आ गई, फ्यूचर वैल्यू आ गई, और फ्यूचर वैल्यू में से प्रिंसिपल हटा देना, इंटरेस्ट आ जाएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना एक बारी, मैं ये नहीं कह रहा मैंने समझा दिया, मैं ये कह रहा हूँ आपका बहुत दिमाग लगा रखा होगा तो आप ये बात पकड़ गए होंगे, कोई कोई अटक भी जाता है तो दोबारा बताऊंगा, फिर किसी दूसरे तरीके से बोलूंगा, आपको बताना है, दिक्कत है तो हैंड रेस करना है, बस बोलना भी नहीं है। पकड़ गए तो बस कर जाओ, फिर तो आपका दिमाग चलता है भाई।
ठीक है, यहाँ लिख ही देना चाहिए ना, ये 4 पेमेंट का फॉर्मूला बनाते हुए लिखना चाहिए, और ये अगली 2 पेमेंट का, ये अगली 2 पेमेंट के लिए ये प्रिंसिपल था हमारा। ठीक है भैया, कंफ्यूजन है तो बोल देना, पढ़ने कर चुका है ऐसा वो कह रहा है। ठीक है भैया, 10,000 इंटू 1 प्लस, पहले 4 के लिए हाफ ईयरली रेट हमारा एडजस्ट होकर 0.03 आ गया था, और 2 साल में 4 कैलकुलेशन हाफ ईयर की करनी थी। अब ये पहले 2 साल पर जो प्रिंसिपल 2 साल के एंड में अमाउंट हो चुका है वो आ चुका, और जो 2 साल के बाद में अमाउंट है वो अगले तीसरे साल के लिए वो प्रिंसिपल है, तो इनटू ये प्रिंसिपल है अगले तीसरे साल के लिए, तो इनटू 1 प्लस आई की पावर n, और तीसरे साल में हाफ ईयर की कैलकुलेशन करनी है, रेट 9% था, तो आधे साल का भैया वो 0.045 हो ही गया था हमारा, और इसे 1 साल में हाफ ईयर की 2 कैलकुलेशन है। ठीक है भैया, अब हम कर लेते हैं इसे, तो पहले 1.03 को 4 बारी मल्टीप्लाई करो, ये मेरे पास 1.125 आ गया, और मैं ना आगे मतलब कि यार इसको मेमोरी में नहीं डालना चाह रहा। ठीक है, बस इसको 1.0545 से करना है ना, तो 2 बारी 1 इंटू 1.045 दबा दो, मेमोरी में डालने की क्या जरूरत है, इंटू 1.045 इंटू 1.045, क्योंकि 2 ही बारी करना था ना, तो ये सब की मल्टीप्लाई तो आ गई 1.229 इंटू 10,000 कर लो आप, तो ये आपके पास 12,290 रुपया 84 पैसा आ गया, ऐसा कुछ। ठीक है भैया, ऑप्शन इंटरेस्ट पूछा था, सीआई पूछा था, ध्यान देना, सीआई पूछा था, ये ध्यान देना, तो ओरिजिनल वैल्यू पैसे की 10,000 थी, तो फ्यूचर वैल्यू में ओरिजिनल 10,000 हटा दोगे, यानी 2,290 रुपीज 84 पैसा आ गया, ये मेरा सीआई आ गया भैया। एक सेकेंड बच्चों, चलो सीआई आ गया था ये हमारा, ऑप्शन चेक कर लो आप, डी पार्ट आ गई मेरे ख्याल से। ठीक है 2,000, अब बच्चा कह सकता है भैया सुनना जरा, एक और बात हो सकती है जो आप अभी बोलो ना बोलो, सर अभी तक ये हो रहा था 2,290 और कोई नहीं मिला, तो उसके नजदीक 2287, हम 2287 कई बहुत क्वेश्चनों में क्या हमने वही मार्क कर दी थी, अभी नहीं करोगे क्या? अभी आप नन ऑफ दिस कैसे बोलोगे, पेपर में मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे तो गए नंबर। ठीक है भाई, अब ये भी तो देखना यार, 2 रुपए का फर्क तो 2 ऑप्शन में ही है, आप राउंड ऑफ कैसे करोगे? आप आपका जो आंसर है 2,087 से भी 3 रुपया ज्यादा है, लगभग लगभग 2 रुपए ज्यादा है, तो 2 रुपए की तो 2 ऑप्शन यहाँ भी फर्क है। ठीक है भैया, तो यहाँ ये नहीं है कि दूसरी ऑप्शन बहुत ही दूर है, 10,000 रुपए ज्यादा है, 5,000 रुपए ज्यादा है, 500-600 का फर्क है, 2-2 रुपए के फर्क में तो अब मेरा भी 2 रुपए ज्यादा है, तो मैं ये कैसे मार्क कर दूं फिर? तो मुझे नन ऑफ दीज बोलनी पड़ेगी। हाँ नन ऑफ दीज नहीं होती, कोई और होती तब मैं नियरेस्ट पकड़ लेता। ठीक है भैया, और तब भी मैं नियरेस्ट पकड़ लेता चाहे नन ऑफ दीज थी। ठीक है, जब ये 2,087 और मेरा 88 या 86 आ जाता, तब भी मैं यही पकड़ लेता। कंफ्यूजन है तो बोल देना। नेक्स्ट, present value of 10,000 due in 2 year at 5% per annum compound interest when the interest paid on yearly basis। अब जज करना है कौन सा फॉर्मूला, बात मुश्किल आसान की है ही नहीं है तो बेकार घटिया वाला, कौन सा वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला? तो कोई बच्चा ना अचानक अब एन्युटी ज्यादा कर रहा है, एन्युटी पे पहुंच जाएगा। अरे एन्युटी की बात कैसे हुई, ध्यान से समझ, वो कह रहा है द प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है भैया, करना बच्चों करना, 1 मिनट बस। हाँ ध्यान से देखो, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू किसकी, 10,000 रुपए की, यानी प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है किसी 10,000 की, यानी वो फ्यूचर में 10,000 हो गए होंगे बढ़ते बढ़ते इंटरेस्ट फैक्टर की वजह से, जो कि कह भी रहा है ऑफ रुपीज 10,000 ड्यू इन 2 ईयर, जो 2 साल में ड्यू हो जाते हैं, मतलब इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के 10,000 हो जाते हैं। ठीक है भैया, टाइम 2 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है, तो उसकी प्रेजेंट पूछ रहा है, एन्युटी की तो कोई बात ही नहीं हुई, बस 2 साल बाद कोई चीज बढ़ के 10,000 हो गई, ये तो सीआई वाला कंसेप्ट हो गया भैया। ठीक है भैया, कि कंपाउंड इंटरेस्ट से हमने अमाउंट निकाला 10,000 हो गया, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, तो आप अमाउंट का फॉर्मूला ले लो, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। इसमें फ्यूचर वैल्यू आपको ये अमाउंट पता है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू जिसे आप कहते हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, आई आप डाल लोगे, एन डाल लोगे, और ईयरली बेसिस पे करना है, यानी रेट वही है बस 0.05, एन का मतलब 2 ही आएगा।
तो मेन बात, कोई फॉर्मूला तो हम बहुत शुरू से कर रहे हैं और घटिया फॉर्मूला है ये। जजमेंट वो एक खास बात है। फ्यूचर वैल्यू आपको पता है 10,000, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 1.05 की पावर 2, तो छोटा सा बन गया ये तो। 1.05 इंटू इज इक्वल टू, ठीक है भैया, और 10,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, और हो गया ये 9,070 रुपया 29 पैसे। 9,070 रुपया 29 पैसे। तो 9,070 तो देखो लगभग लगभग ये आ गया। तो ए पार्ट आंसर है, कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, फोर्थ हो गया। फोर्थ तो नेक्स्ट फिफ्थ। ये वाला आप में से जो सोच रहा है वो बढ़िया बच्चा है, वो मेरे हिसाब से किसी भी क्वेश्चन में पेपर में नहीं फंसेगा, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लगाओ दिमाग, ऐसे क्वेश्चन हमें चाहिए होते हैं। जो कि कोई कह रहा है भाई ये हो गया तो इस टॉपिक का अटकेगा ही नहीं, तो सीए में इस टॉपिक के सारे ठीक निकाल के आएगा, बस तेरा दिन ही अच्छा हो जाना चाहिए, मतलब बेकार की गलती ना हो। तो सोचना तो आ गया फिर, तो सोच लो। और जो जिसको लगता है वो सोच पा रहा है, वर्किंग सोच पा रहा है, हैंड रेज कर देना, चाहे हुआ कि नहीं हुआ वो देखी जाएगी। जो वर्किंग सोच पा रहा है इसकी वो हैंड रेज दे दो। सिंपल सा लॉजिक है। टाइम दे रहा हूँ ये 30-40 सेकंड, या चलो 1 ही मिनट ले लो और बोलो। एक का भी हैंड रेज नहीं आ पाया। दिमाग चला रहे हैं बच्चे लेकिन अब मैं कहूंगा, देखो आप कहोगे यार कुछ था नहीं यार ऐसा, पता नहीं क्यों नहीं हमने कहा। कुंदन कह रहा है उसको आ गया, ठीक है जी, लेकिन मैं आपसे बाकियों से बुलवा लूंगा। कुंदन कुछ बताएगा नहीं, उसको आ गया, वो सोच ले अपना ठीक आया गलत, एक बार ही सुन के बात को। उसने बोला जॉनसन लेफ्ट ₹1 लाख विद द डायरेक्शन दैट इट शुड बी डिवाइडेड इन सच अ वे दैट इज माइनर सन टॉम डिक हैरी एज 9 12 15 ईयर शुड ईच रिसीव इक्वली आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 25। किसी को लैंग्वेज नहीं क्लियर हुई, वैसे इस लेवल पे कहना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन कभी कभी बच्चा इसमें भी फंसता है। 1 मिनट सुनते रहना। बोलता है जॉनसन जो है 1 लाख रुपए छोड़ के जा रहा है अपने 3 बच्चों के लिए, ठीक है, लेकिन उसकी इच्छा क्या है? अच्छा, जिस दिन ये 1 लाख रुपया छोड़ गया, उस दिन जो इसके 3 बच्चे हैं, टॉम डिक और हैरी, एक पहले की एज 9 साल है, दूसरे की एज 12 साल है, और तीसरे की एज 15 साल है। भाई आज 1 लाख रुपए छोड़ के आज इनकी एज ये है, इन तीनों की एज ये है। बोलते हैं तीनों को ना इस 1 लाख के ना जब भी मिलेंगे, एक तो वो कह रहा है जैसे ये तीनों 25-25 साल के हो रहे हो ना, ये वाला 25 साल का होगा, ये वाला भी कभी तो 25 साल का होगा, और ये वाला भी 25 साल का होगा। जैसे ही ये 25-25 साल के होंगे ना, वैसे इन तीनों को बराबर बराबर अमाउंट मिले। लेकिन यार तीनों 25-25 साल एक ही दिन तो हो नहीं जाएंगे। हैरी सबसे बड़ा है, वो पहले 25 साल का होगा, ठीक है भैया, डिक उसके बाद होगा, ठीक है भैया, टॉम सबसे बाद में होगा 25 साल का। उन दिनों पर उन्हें बिल्कुल बराबर बराबर पैसा 1 लाख का मिलना चाहिए। लेकिन ये आज थोड़ी 25 साल के होने जा रहे हैं, एक एक करके चीजें सुनते रहना। इनको कुछ साल लगेंगे 25 साल का होने में, बस ये कोई पहले 25 साल का होगा, कोई बाद में, कोई और बाद में। तो उतने साल तक तो 1 लाख रुपया इसने फादर ने जहां भी डिपॉजिट कराया उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ता ही रहेगा। वो कुछ इंटरेस्ट इतना, एक तो वो 1 लाख के 3 बराबर टुकड़े नहीं करने, ध्यान देना, कुछ अलग अलग टाइम पर तीन तीन बच्चों को पेमेंट देनी है। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चल ही रहा है इन सबके साथ। कुछ ऐसा हिसाब किताब हो जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ते जुड़ते, लेकिन जब इसको दें या इसको दें या इसको दें, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फैक्टर भी काम कर रहा है, तीनों को बिल्कुल बराबर बराबर मिलता है। सर झंझट लग रहा है थोड़ा सा, मतलब थ्योरी समझ में आ रही है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला और कैसे करेंगे ये एक बात है, ठीक है, कि तीनों को मिलना बराबर चाहिए, और ये पैसा और कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो पहले तो ये बोलो तीनों को कब कब देना है। सर जब तीनों 25 साल के हो जाए, तो देखो हैरी सबसे पहले 25 साल का होगा, और आज से कितने साल बाद 25 साल का होगा? 15 साल का तो आज है। 25 साल होने के लिए 10वें साल बाद, 10 साल बाद हैरी 25 साल का हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। डिक आज 12 साल का है, 25 साल होने के लिए 13 साल और आगे जाना पड़ेगा, यानी 13वें साल के एंड में दूसरे बच्चे को पेमेंट करनी है। टॉम आज 9 साल का है, 9 में 16 जोड़ते हो तो 25 आता है, 16 ऐड करते हो तो, यानी आज से 16 साल बाद इसको पेमेंट करनी है। पहले ये सोच लो। अच्छा, छोटी बात में कहीं भी प्रॉब्लम हो ना, उसी वक्त हैंड रेस दे देना या बोल लेना। ये तीनों 25 साल के कब होंगे? ये आज से आज 15 साल का है, 10 साल बाद 25 साल का होगा। ये 12 + 13 13वें साल बाद 25 का होगा। ये 9 + 16 आज से 16 साल बाद 25 का हो जाएगा। इनको यहाँ यहाँ वो पैसा देना है। सर क्या पता कितना देना है, लेकिन एक बात है, किताब ने हिंट दिया है सर, ये बात आसान है सर, तीनों को बराबर मिलना है, तीनों को बिल्कुल बराबर मिलना है। अच्छा एक बारी बताना भाई, कोई भी बढ़िया सा वीर बच्चा बताना, क्या ये तीनों एन्युटी हो सकती है? अमाउंट सेम है लेकिन
लेकिन Interval. टाइम सेम नहीं है सर। यहाँ देखो शुरू में 10 साल बैठे हैं, फिर चलो 3 होंगे, फिर 3 होंगे, लेकिन शुरू में तो 10 साल का गैप है। नहीं सर, एन्युटी नहीं है ये। ठीक है, छोड़, एन्युटी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन तीनों पैसे तो सेम है ना। ए मान ले, या चलो ए मत मान लो, क्या फर्क पड़ता है, एन्युटी नहीं है, एन्युटी मत सोचना। ठीक है, तीनों को ए मान लिया, और इन तीनों पैसों की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल क्या होना चाहिए ये सोचो ना। 1 लाख था ना जीरो टाइम पर, वही तो बंटवारा देना हमने इन तीनों को। तो इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल 1 लाख होना चाहिए। मिल गई तुम्हें इक्वेशन। और प्रेजेंट वैल्यू किसका, एन्युटी वाले फॉर्मूले से नहीं आएगा भैया, एन्युटी नहीं है ये। तो प्रेजेंट वैल्यू हमें नहीं निकालनी नहीं आती क्या? अरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आप ऐसे सोचो, यहाँ कुछ पैसा है जो बढ़कर यहाँ ₹1 हो रहा है, इसके 3 टुकड़े सोचो, और हमें नहीं पता कौन से 3 टुकड़े, वो छोड़ो। ठीक है, और ये तीनों शुरू में अलग अलग होंगे अगर दिमाग चलाना आता है तो। ये जो 3 टुकड़े इनको यहाँ जाके इक्वल मिल रहे हैं ना, ये शुरू में अगर 1 लाख का सही बंटवारा बोलने पे आऊँ ना, तीनों अलग अलग होंगे, लेकिन अलग अलग पर इस पे 10 साल का इंटरेस्ट बनाकर, इस पर 13 का इंटरेस्ट बनाकर, और इस पर 16 का इंटरेस्ट बना के वो इक्वल हो जा रहे हैं, क्योंकि टाइम भी तो अलग अलग है ना। लेकिन इतनी कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है, लेकिन हमें दिमाग चलाना आना चाहिए। सर आप ऐसे सोचो ना, यहाँ जो भी टुकड़ा है इस 1 लाख का, वो पहला टुकड़ा जो कि इसे यहाँ जाके मिल रहा है, ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उस इस चीज की प्रेजेंट वैल्यू, इस चीज की प्रेजेंट वैल्यू, इस चीज की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल होगा तो 1 लाख। इक्वेशन तो बन जाएगी। और आप एक कंपाउंड वाला कंसेप्ट सोचो, अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, देखो कंपाउंडेड कंसेप्ट में कोई एनटी वाला नहीं लिया हमने। इसमें आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो, a/1 + i पावर n होता है, ये फॉर्मूला माइंड में सेट कर लो पहले। तो आप सोचो यहाँ पर कोई पैसा मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, आप छोड़ो क्या, वो आप यहाँ डालो। आई फैक्टर आपको पता है, साल पता है, 10 साल है, तो ईयरली कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ कैलकुलेशन 10 है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐसी दूसरे की, ऐसी तीसरे की, और तीनों का टोटल 1 लाख। मिल गई ना इक्वेशन? इसमें कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बोलना। ठीक है, अभी देखते रहना जरा, आप ध्यान से पकड़ना इसे। साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं प्रेजेंट वैल्यू का, ये बन गया कंपाउंडेड कंसेप्ट से। ठीक है, तो ये ए रुपीस की प्रेजेंट वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे 3.5%, एनुअल है, कुछ नहीं भी कहा तो। इसका आई फैक्टर बना लो, एनुअल कैलकुलेशन है तो 0.035 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना जरा, ध्यान देना। 1 + 0.035 की पावर n, इस वाले की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ, 10 साल बाद देना हमें इसे ₹1। ठीक है, तो 10 बारी रिवर्स कैलकुलेशन इंटरेस्ट की आ जाएंगी। ये प्रेजेंट वैल्यू इसकी यहाँ आ गई, फिर दूसरे की निकालो, क्योंकि हमें अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू तो पता नहीं है कि हम इक्वल रख दें। सर ये ए 13 साल बाद इसे ₹1 देना है, तो ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू कंपाउंड इन कंसेप्ट से पीछे पलट दो उसे, तो a/1.035 ही लिख लो यार, की पावर 13, और a/1.035 की पावर ये 16 साल पहले। ये तीनों की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल तो 1 लाख ही होना चाहिए ना, इतना तो पता ही है। अब कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है, वो मैं अभी बता ही देता हूँ आपको। बस मेन बात यही थी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलना। जिसने सही सोचा हो वो हैंड रेस करो। उसने कहा मैंने कहानी यही सोची थी, लगभग लगभग यही सोची थी मैंने, कुंदन भाई ने यही सोची थी। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, अब एक कर लो, वैसे तो यहाँ तक पहुंचो, आप थोड़ा सोच के करिए। आगे ए कॉमन निकाल लो, ए कॉमन निकाल लो, और हर कैलकुलेशन अलग अलग ले लेना। इसको 10 बारी मल्टीप्लाई करके मेमोरी में डालो। 1 मिनट सुन लो भैया, कॉमन वॉमन में वो समझ जाना, फिर भी टाइम बहुत लग जाएगा। ए कॉमन ले लो बस, यहाँ 1/1.035 दिख रहा है, या 1/ ऐसी सब में दिख रहा है, जो जो पावर है। इसको 10 बारी मल्टीप्लाई करो, मेमोरी में डालो, 1 से डिवाइड करो, कुछ आएगा वो लिख लेना 4 डिजिट डेसिमल के बाद। ऐसे इसको करो, ऐसे इसको करो, सबको ऐड करो, और फिर आंसर निकालो। ठीक है भैया, तो ये 10,000, और मतलब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि हर चीज लिख ही दोगे, सीधा दिख ही रहा है 1/1.035 की पावर 10 है, तो निकाल के लिख ही लो ना फिर। ठीक है भैया, तो 1.035 इंटू, तो 1.4105 आ गया भैया, 10 बारी करके ना। और इसको मेमोरी में डाल के भी ये ना लिखना, 1 की इससे डिवाइड भी कर लो, 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, और ये 0.7089 आ गया, ऐसा आ गया। ए कॉमन 10 बारी मल्टीप्लाई किया, मेमोरी में डाला, 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी किया, ये आ गया। ऐसे कर लेना, क्योंकि और किसी समझदारी में बल्कि गड़बड़ ज्यादा हो जाएंगी और फायदा कुछ होगा नहीं। 1.035 को 13 बारी करना है। हर बारी कैलकुलेटर बिल्कुल 60 से ले लेना, ताकि काउंटिंग का भी झंझट ना रहे। ऊपर 14 लिखा है तो 13 बारी हो गया, क्योंकि बार बार करना है। ठीक है भैया, मेमोरी में डाल दिया, 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल,
मतलब छोटी छोटी समझदारियों को आप यूज करते ही हो। 1 मिनट में ये चेक करूंगा। 1.035 14 बारी मेमोरी 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी। हाँ अब ठीक है। 0.6394 प्लस आखिरी वाला 1.035 इंटू 17 बारी करना था, कॉर्नर पे 18 आ गया। 1.7946 मेमोरी में डाल दिया। 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी, ये आ गया 0.5572। ठीक है भैया, आप बस ये तीनों ऐड करते हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया 0.7089 प्लस 0.6394 प्लस 0.5572 इज इक्वल, मेमोरी में डाल दिया और इसे शिफ्ट करना है तो 10,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी। ये मेरे पास आ गया लगभग 5,247.97 रुपए। ठीक है भैया, 5,000। एक सेकंड, मेरी कैलकुलेशन में एरर है क्योंकि ये 1 लाख था, मैंने 10,000 ले लिया। दोबारा करते हैं। 1 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकल, हाँ 52,479.67 ऐसे आ गया, ये आ गया। ठीक है भैया, 52,409.67 ऐसा आ गया। देखना भाई, देखना, चेक करो। ठीक है, तो डी पार्ट ही आ गया, नन ऑफ दिस। हाँ, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। टाइम हो गया भाई, कल मिलते हैं। ठीक है जी, गुड बाय, लीव कर सकते हो।